जयशंकर की भाई सारिया ने। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना, कोई फार्मूला याद करना, इतिहास पढ़ना, साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना, क्या बस यही तक शिक्षा सीमित है? हमारे जो स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है, क्या बस वही है शिक्षा? नहीं। शिक्षा हमें अपना जीवन जीने का तरीका बताती है। शिक्षा वह है जिसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और वह कहीं से भी हो सकता है। वह ज्ञान कई रूपों में हो सकता है, जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति दया भाव रखना, वह खुद को सकारात्मक बनाए रखना। शिक्षा हमें विनम्र बनाती है। शिक्षा से हम समझदार, हमारा बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। शिक्षा हमें एक ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है जिसे हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वह हमसे छोटा हो, चाहे वह हमसे बड़ा हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह कभी स्कूल में नहीं गया हो, लेकिन वह व्यक्ति भी हमें जीवन में कुछ ऐसी शिक्षा दे जाता है जो हमें उम्र भर काम आती है। वह तजुर्बे होते हैं। कई बार अब ऐसा होता है कि जैसे आप माता पिता इस बात से रिलेट करेंगे कि क्या आपके बच्चे सुबह उठकर आपसे नमस्कार या प्रणाम करते हैं? लास्ट बार कब किया था? या बच्चों से यह सवाल है, अपने आप से यह पूछे कि लास्ट बार हमने अपने माता पिता से कब नमस्कार या प्रणाम किया था? इस बात में भी हम हिचकते हैं। क्या यह शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती? शिक्षा केवल पढ़ाई करना ही नहीं। शिक्षा का मतलब है हम अपने से छोटों से प्यार करें, व बड़ों का आदर सम्मान करें, बोलना सीखें। बोला कैसे जाता है? आज के समाज में सबसे बड़ी जो कमी है वह यह है कि हम बोलने में गाली व शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वह हमारे बड़ों से ही बच्चे यह सीखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे अपनाना है। आप अपने बच्चों के सामने जैसे पेश आएंगे वैसे ही आपके बच्चे तैयार होंगे। आपके बच्चों की भाग्यदारी से मिलती जुलती है, क्योंकि जैसा समाज हम निर्माण करते हैं, जैसा हम दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार लोग हमारे बच्चों के साथ करते हैं। समाज कभी किसी की भलाई के लिए काम नहीं करता। खुद की भलाई अपने से शुरू होती है। जैसे स्वच्छता का संदेश सबको दिया जाता है, वह सब कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाओ, लेकिन कितने व्यक्ति इस पर काम करते हैं? अगर हम अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले से शुरू करके स्वच्छता का संदेश दें तो वह ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर सकता। उसी प्रकार आज के युग में हम अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे उनका नैतिक ज्ञान बढ़े। नैतिक ज्ञान मतलब उन्हें बात करने की समझ हो, कैसे बड़े बूढ़ों से बात की जाती है, कैसे संस्कार है। कई बार बच्चों को देखकर यह कह दिया जाता है कि इसके घर वालों ने इसे ऐसे ही संस्कार दिए, तो वे ऐसे ही संस्कार कैसे हैं? अच्छे संस्कार है या बुरे संस्कार है? वो बच्चा बाहर जाकर समाज में जाकर क्या करता है? किसी को पीटता है, गाली देता है, या किसी को भी बुरी नज़र से देखता है। वह कैसी भावना रखता है? क्या उसमें बदले की भावना है, या वह बहुत ही विनम्र सीखने वाला बच्चा है? तो उसी प्रकार कहा जाता है कि जैसे विचार इसके माता पिता के वैसा ही बच्चा। तो आप अपने में सुधार लाओ, वह अपने बच्चों को भी यह जरूर बताओ कि समाज में हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य सुधार समिति बच्चों व बड़ों को लेकर सभी को एक ऐसे मार्ग पर लेकर चलना चाहती है जो आज के समाज के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? आज का समाज कैसा है? आज का समाज एक ऐसे रास्ते पर चल रहा जहाँ पैसा ही सब कुछ है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो इस समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।
पैसे से नापना तोलना बंद कीजिए। वह गुण, संस्कार, वह विचारों से कैसे हम वो कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में धैर्य, साहस व परिवार के संस्कार आना बहुत जरूरी है। बच्चों में सकारात्मक सोच, किसी भी चीज के लिए नकारात्मक नहीं। जैसे कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, उन पर इतनी ज्यादा किताबों का बोझ रहता है कि वह 6 घंटे स्कूल में, 3 घंटे घर में आने के बाद, वह कोई बच्चे तो ऐसे जिनका ट्यूशन लगा रहता है और 1-2 घंटा ट्यूशन, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, लगभग 10-11 घंटे बच्चों को पढ़ाई में रखते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या यह सच बात है? अगर ऐसा है तो उस बच्चे की हमें रुचि जाननी चाहिए कि रुचि किस चीज़ में है, वह कैसे हम उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। सही रास्ते पर लाने का तरीका है कि उसे बच्चों में खेलने दें, शारीरिक मेहनत करने दें। वह कहीं पर भी किसी भी तरह, हमारा बच्चा अगर गलती में हो तो हमें उसे सुधारना चाहिए, उससे बताना चाहिए, उसकी मेर लेकर उसको गलत रास्तों में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो भविष्य सुधार समिति आपको आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर।